समुद्र के बीच एक ऐसी जगह जो हर किसी को डरा देती है। शिप्स डूब जाते हैं, प्लेन्स लापता हो जाते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां बन जाती हैं। क्या बर्मुडा ट्रायंगल सच में एक चमत्कारी पहेली है या सिर्फ एक साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग? एलियंस, जादुई शक्तियां या बस हवा में उड़ती बातें? सच क्या है और अफसाने क्या है, ये हम मिलकर डिस्कवर करेंगे। तैयार हो जाइए एक मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए। बर्मुडा ट्रायंगल की अनसुनी कहानी का एक नया नजरिया। आपने वो कहानियां तो जरूर सुनी होंगी जो समुद्र के बीच एक अजीब सी जगह के बारे में बताती हैं, जहां एरोप्लेन्स, शिप्स और लोग भी बस गायब हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बर्मुडा ट्रायंगल की। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारी इमेजिनेशन को जगाती है। ये सारे किस्से सच हैं या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां? आज हम करेंगे एक रियलिटी चेक। चलिए इस मिस्ट्री के समुद्र में डूबते हैं और जानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल की असली कहानी आखिर क्या है और कितनी सच है। सबसे पहले बर्मुडा ट्रायंगल की ज्योग्राफी समझते हैं। ये एक ट्रायंगुलर एरिया है अटलांटिक ओशन में, जिसका एक कोना मियामी, दूसरा बर्मुडा और तीसरा हिस्सा है पोर्टो रिको में। लेकिन ये ट्रायंगुलर एरिया इतना मिस्टीरियस क्यों है? कहानियों के मुताबिक यहाँ से एरोप्लेन्स, शिप्स और कभी कभी तो लोग भी गायब हो जाते हैं। एक कहानी है यूएसएस साइक्लोप्स की, जो 1918 में यहाँ से गायब हो गया था और कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद फ्लाइट 19 की कहानी, जिसमें 5 एरोप्लेन्स एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान लापता हो गए। ये कहानियां सुनने में काफी ड्रामेटिक लगती है, पर इनमें कितनी सच्चाई है? और इन कहानियों की शुरुआत आखिर हुई कहां से? बर्मुडा ट्रायंगल की हाइप 1950 में शुरू हुई, जब सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर नाम से एक आर्टिकल लिखा गया। उसके बाद चार्ल्स बर्लिस की बुक द बर्मुडा ट्रायंगल ने इस जगह को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बर्लिस कहते हैं कि यहाँ एलियन इंटरवेंशन है और कुछ लोग तो इसे अटलांटिस से भी जोड़ते हैं। बस यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। पर क्या ये सब बस बेकार की बातें हैं? और इस पर साइंस का क्या कहना है? अब साइंस के चश्मे लगाकर देखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है जो इसे इतना डेंजरस और मिस्टीरियस बनाता हो। ये एरिया समुद्री तूफान जैसे कि हरिकेन्स के लिए काफ़ी रिस्की है। हाई टाइड्स और अनस्टेबल वेदर शिप्स और प्लेन्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसका एक और पहलू है मैग्नेटिक फील्ड। कुछ लोग कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कि कंपास काम करना बंद कर देती है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ जगहों पर नेचुरली डिफरेंट होती है। ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, ना कि कोई मिस्ट्री। मीथेन गैस एक्सप्लोजन्स। ओशन फ्लोर्स के नीचे मीथेन गैस के पॉकेट्स होते हैं। जब ये गैस रिलीज होती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और समुद्री जहाज बहुत इजीली डूब जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि साइंस इन स्टोरीज को कैसे चैलेंज कर रहा है। मीडिया और हमारा दिमाग मिलकर कहानियों को और ड्रामेटिक बनाता है। जब भी कोई शिप या प्लेन यहाँ मिसिंग होता है तो न्यूज़ और राइटर्स उसे एक मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिप समुद्री तूफान की वजह से डूब गया तो लोग कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल की शक्तियों ने उसे निगल लिया। मीडिया का ये ओवर रिएक्ट करना यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तक के जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई चमत्कारी जगह नहीं है। मिसिंग शिप्स और प्लेन की असली वजह टेक्निकल इश्यूज, खराब मौसम और ह्यूमन एरर हो सकती है। और हाँ, कुछ स्टडीज ने तो ये भी दिखाया है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स की रेट बाकी ओशन के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। मतलब जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरली एक्सप्लेनेबल है। तो क्या ये सब कहानियाँ बनावटी हैं, फेक है? बिल्कुल नहीं, कहानियाँ फेक नहीं हैं, बस नमक मिर्च लगाकर पेश की जाती हैं। कहानियों में सच्चाई के साथ एक लेयर मिस्ट्री की जोड़ दी जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन बोरिंग लगती है तो हम इन्हें एक्साइटिंग बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्मुडा ट्रायंगल को इग्नोर करें। ये एक डेंजरस एरिया ज़रूर है, पर उसका रीज़न साइंस है, ना कि कोई जादुई शक्तियाँ या फिर एलियंस। चलिए थोड़ा लाइट मोड में आते हैं और कुछ फन फैक्ट्स जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल भी है। नासा ने ये कहा है कि यहाँ कुछ ज्योमेट्रिकल एनोमलीज हैं जो रेयर हैं पर डेंजरस नहीं। क्रूज शिप्स और फ्लाइट्स आज भी यहाँ से रेगुलरली गुजरकर सेफ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रियलिटी चेक बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। ये स्टोरीज रियल हैं या फेक, ये आप डिसाइड करें। पर एक बात क्लियर है, साइंस कहता है कि यहाँ सुपरनैचुरल कुछ नहीं है, सब कुछ लॉजिकल और एक्सप्लेनेबल है। आपको क्या लगता है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड जगह? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नैन्सी शर्मा लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।